अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपना बिजली का बिल जो है उसको ऑनलाइन मोबाइल पे देख सकते हैं, या अपनी रीडिंग जो है वो हमें मैसेज के ज़रिए किस तरह मौसूल हो सकती है। तो बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें बिजली का बिल जो है वो रिसीव नहीं होता, हमें मिलता नहीं है, कहीं गुम हो जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि बिजली का बिल हमारा इस महीने का कितना आना है। आप सबको पता है कि बिजली के बिल की रीडिंग जो होती है वो बिल आने से कम कम 8 से 10 दिन पहले होती है। यानी अगर आपके बिल पहली तारीख को आते हैं तो आपकी रीडिंग जो है वो 21-22 तारीख को होती है। तो अगर आप अपने मोबाइल पे जब आपकी रीडिंग हो फ़ौरन से आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए, तो उसका सबसे पहले फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि आप बिल आने तक उसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर आपका बिल ज़्यादा भी आता है तो आप उसको बआसानी जो है वो पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ सीखते हैं कि हम किस तरीके से उस बिजली के बिल को ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से अगर रीडिंग हो तो वो फ़ौरन से हमें मैसेज पे मौसूल हो जाए कि आपकी इस महीने की इतनी रीडिंग है। तो आप फिर अगर फिर भी आपको मैसेज रिसीव नहीं होता, या आपको बिल भी नहीं मिलता, तो फिर उस बिल को कैसे लेना है फिर वो मैं आपको इसी वीडियो में तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पे। इस गूगल यहाँ पे लिखते हैं गैपको, गुजरानवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इनकी साइट है, ऑफिशियल साइट है, इस पर विज़िट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने अपने मीटर का रेफरेंस नंबर जो है, यानी अगर आपके पास आपके पिछले महीने का बिल जो है वो मौजूद है, आपके पास बिल है, तो उस बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, यानी 14 या 16 इंचों का एक नंबर लिखा होता है बिल की पिछली साइड पे। तो मतलब बिल के फ्रंट पे ही जब जब नीचे आते हैं आप बैंक वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे भी लिखा होता है, और ऊपर भी तीसरे या चौथे खाने में लिखा हुआ होता है रेफरेंस नंबर, रेफ नंबर लिखा होता है। तो वो नंबर जो है रेफरेंस नंबर वो आपके पास मौजूद होना लाजम है। और इस मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर करने से पहले एक बात जो है वो ध्यान में रखें कि एक मोबाइल नंबर पे सिर्फ 1 मीटर की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप चाहें तो पहले जो है चेकिंग करते हुए किसी और का मीटर की रजिस्ट्रेशन अपने नंबर पे कर दें और फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर ही ना सकें। तो ये बात जो है ये ध्यान रखना है आपने कि आपने अपने मीटर की ही रजिस्ट्रेशन करनी है। कार आप किसी के भी सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है कि आपने अपनी ही करनी है, अपने घर की ही करनी है। आप किसी भी बंदे की कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अपने नंबर पे, लेकिन फिर आप एक ही कर सकेंगे थ्रू आउट लाइफ। जब तक आपका वो नंबर रहेगा आपकी एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगी। तो चलें, ये डैशबोर्ड हमारे सामने, इस पर हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखते हैं। हमने क्लिक किया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इसको नीचे करते हैं। तो नीचे ये ऑप्शन में आ रहा है नेम, ईमेल, आगे मोबाइल नंबर और नीचे रेफरेंस नंबर। नेम पे आपने अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो मीटर का नंबर है या मीटर पे नाम लिखा हुआ है वो नाम ही हो, ये आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। ईमेल भी आपके पास जो ईमेल अकाउंट है आप वो इंटर कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर आपने वो लिखना है जिस मीटर का आप चाहते हैं कि आपको मैसेज रिसीव हो, उसी मीटर के बिल का रेफरेंस नंबर जो है वो लिखना है, वो बिल के ऊपर मौजूद होता है। और फिर रेफरेंस नंबर ये नीचे है, रेफरेंस नंबर लिख दें। जब ये चारों कॉलम आप फिल कर देंगे उसके बाद आपने रजिस्टर या सेव कर देना है, तो वो आपका सेव हो जाएगा। और फिर जब भी जिस महीने भी उस मीटर की रीडिंग होगी, जब रीडिंग ऑनलाइन होती है, आप सबको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल पे लेते हैं रीडिंग, जब वो रीडिंग होगी उसकी पिक्चर बनेगी तो फ़ौरन से आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपके इस महीने की इस फलां रेफरेंस नंबर की इतनी रीडिंग है। और बिल आने से पहले आप उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप बआसानी पे कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा कि आप किस तरीके से बिल जो है वो उस ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी रीडिंग ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बिल नहीं मिलता, आपको रिसीव नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फर्स्ट नंबर पे जो है गैपको ऑनलाइन बिल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है डुप्लीकेट बिल, यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर इंटर कर देना है। लेट्स सपोज ये रेफरेंस नंबर है एक मेरे पास, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे इसको रेफरेंस नंबर लिख के शो बिल किया, तो ये क्या करेगा, नीचे जो है वो बिल शो हो रहा है।
आपको नज़र आ रहा है कि ये नीचे बिल आ गया है, तो ये सामने बिल आ गया है। इस तरह आप इस बिल को फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट बिल, तो आप इसके थ्रू इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको प्रिंट बिल। अगर आपको बिल रिसीव नहीं होता या आपका बिल कहीं गुम हो जाता है तो आप इस तरीके से अपना ऑनलाइन बिल निकाल के उसको पे कर सकते हैं। और ये भी वैलिड होगा। अगर किसी के जहन में ये सवाल हो कि जो बिल वहाँ से आता है वो ही आप पे करें तो आपकी वो पेमेंट काउंट होती है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी ये वाला बिल निकाल के, ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड होता है, यानी कि आपने मोबाइल पे निकाला होता है या कंप्यूटर पे निकाला होता है, तो ये भी काबिल कबूल होता है। आप इसको किसी भी इजी पैसा शॉप या किसी भी बैंक शॉप पे जाके, बैंक ब्रांच में जाके इसको आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको भी पहुँचती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।